हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ शिवपुरी धाम बाबा के दर्शन करने के लिए। ये हमारे सिटी की बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही फेमस मंदिर है। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हैं 525 शिवलिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 525 शिवलिंग हैं यहाँ पर। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत दिख रही है मुझे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, ग्रीनरी है और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी उस टाइम पे। गाइस, आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे मंदिर विजिट करना कितना पसंद है। आई एम अ स्पिरिचुअल सोल और मुझे मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, भजन संध्या में जाना, कीर्तन में जाना, कथाओं में जाना बहुत ही पसंद है। तो इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जब इतने सारे लोग अपने डीपी पे, अपने स्टेटस पे लगा रहे थे तो मुझे लगा यार मुझे भी जाना चाहिए। और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो सावन के महीने में तो जाना ही चाहिए ना शिव जी से मिलने के लिए। वैसे तो मैं हर रोज़ ही जाती हूँ, लेकिन ये जो धाम है वो मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर है, तो यहाँ पर मैं हर रोज़ नहीं आ पाती हूँ। और आई थिंक मैं अपनी लाइफ में शायद सेकंड बार ही आई हूँ यहाँ पर। और ये देखिए, छोटे छोटे से घर लोगों ने बना रखे हैं। जो लोग ये विश्वास करते हैं कि अगर वो मंदिर के स्थान पर अपना घर बनाएंगे तो उनका भी फ्यूचर में प्यारा सा घर बनेगा, बड़ा सा। और ये देखिए, बाहर से झलक देखिए इस मंदिर की। इस मंदिर में इतने सारे शिवलिंग हैं। अभी मैं अंदर जा करके आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ। गाइज, ये मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे तो ये काफ़ी सालों से है यहाँ पर हमारी सिटी में, बट क्योंकि इतने बड़े बड़े जो धाम होते हैं वो बनने में थोड़ा सा समय लेते हैं। और फिर जैसे जैसे डोनेशन आता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या फिर वो आम जनता का डोनेशन हो, तो मंदिर की समिति उसी डोनेशन से ही मंदिर कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो इसलिए यहाँ का कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे चल रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे कुटिया है और ये यहाँ पर पेड़ है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक खास बात, यहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ भी है। अब हम आ गए हैं अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ा सा शिवलिंग है और बड़े से नंदीश्वर हैं जहाँ पर अभी हम जल अर्पित करने जाएंगे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये विशाल शिवलिंग के दर्शन करवा देती हूँ। कितना बड़ा शिवलिंग! और इस शिवलिंग की पूरी जलाधारी पे छोटे छोटे से शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। कितनी प्यारी जगह है यार। और ये जो सेंटर में आप शिवलिंग देख पा रहे हैं बड़ा सा, उसके अंदर ढेरों शिवलिंग है। एक शिवलिंग में सहस्त्र शिवलिंग। ये देखिए, और बीच में, जलाधारी के बीच में जो स्थान है वहाँ पर पानी छोड़ा गया है पाइप के थ्रू। तो ये है पूरे 108 शिवलिंग, ये वाले। और इसके अलावा बाकी के शिवलिंग कहाँ हैं वो मैं अभी आपको दर्शन करवाऊंगी। गाइज, यहाँ पर ना मैंने एक बात नोटिस करी है कि यहाँ पर सारे शिवलिंग एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग साइज के हैं, कुछ का कलर भी अलग है। और नागराज भी सबके अलग अलग शेप साइज के हैं। आई थिंक सो जैसे जैसे लोग डोनेट करते होंगे वैसे वैसे ये लोग स्थापित करते जाते होंगे। सिमिलैरिटी नहीं है, बस हाँ ये है कि जहाँ देखो वहाँ पर शिवलिंग ही शिवलिंग है, चारों ओर शिवलिंग ही शिवलिंग है। ये तो मैंने आपको सबसे विशाल शिवलिंग दिखाया है। अभी मैं आपको अंदर की तरफ लेकर के चलूंगी, तब आप और ज़्यादा शिवलिंग के दर्शन करेंगे। ये बीच वाला शिवलिंग भी बहुत ही प्यारा लगा मुझे। यहाँ पर एक महिला से एक छोटी सी भूल हो गई कि उन्होंने बाहर की तरफ खड़े होकर के बीच वाले शिवलिंग पर लोटे से जल फेंक दिया। उन्होंने तो अच्छा ही सोचा होगा कि मैं इस वाले शिवलिंग पर भी जल अर्पित कर लूं, बट उनको एक्चुअली डांट पड़ गई। क्योंकि वो जो कुटिया मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, उस कुटिया में एक बाबा बैठे हुए थे, शंकराचार्य बाबा। और उन्होंने उस महिला को डांट दिया। उन्होंने कहा कि आपने बाबा का निरादर किया है, इस तरह से आपको फेंक के जल अर्पित नहीं करना चाहिए था।
आई थिंक उन्होंने सही किया उनको डांट के, बिकॉज हो सकता है कि हम लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते उनकी इस हरकत से, और हम लोग भी शायद उन्हें देख करके इस तरह से बाहर से फेंक के जल अर्पित करने लगते। तो हम लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए, जितने भी लोग उनके आसपास थे। और अब देखिए मैं भी आ गई हूँ जल अर्पित करने के लिए। अचानक से ही आज मेरा प्रोग्राम बना। आज मेरे मन में आया कि मुझे शिवपुरी धाम जाना है, जैसे स्वयं महादेव ने ही मुझे बुलाया हो अपने धाम पे। और जल अर्पित करते वक्त मेरे मन में ना बस एक ही धुन चल रही है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सो गाइस, आप लोगों को पता है यहाँ पर ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर इन लोगों ने जगह जगह पर छोटी छोटी सी टंकियों की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। अगर ये सुविधा नहीं होती तो छोटा सा लोटा है, जल्दी से ख़त्म हो जाता और बार बार सब लोग नल की तरफ भागते। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए इन लोगों ने कितना थॉटफुल आइडिया लगाया। जगह जगह पर छोटी छोटी सी टंकियां हैं, उनमें पाइप लगे हुए हैं, उनमें पानी आ रहा है। अपना अपना लोटा जहाँ जिस स्थान पे ख़त्म हो गया है वहीं पर टंकी है, पीछे मुड़िए, लोटा भरिए और फिर से शुरू हो जाइए जल अर्पित करने के लिए। बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर जाकर के। और आई थिंक सो मैं सेकंड बार ही आई हूँ यहाँ पर। जब मैं पहले यहाँ पर आई थी तो मैं बहुत छोटी थी और मुझे ठीक से ये स्थान ध्यान भी नहीं था कि कैसा है ये स्थान। लेकिन आज आके मैंने वापस से रीलिव कर लिया इस स्थान को, इस धाम को, और अब तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऑब्वियसली कैमरा तो होता ही है हमारे पास कैप्चर करने के लिए, बट जब भी मैं किसी धार्मिक स्थान पे जाती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी आँखों में समा लूँ उसको पूरी तरह से, और फिर मुझे हमेशा याद रहे कि मैं उस स्थान पे गई थी तो वो स्थान कैसा था। और यहाँ पर ना बहुत सारी मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ हो रही थी गाइस, बिकॉज यहाँ पर लोगों ने फल अर्पित कर रखे हैं, फूल अर्पित कर रखे हैं, दूध, दही, शहद, घी सब कुछ अर्पित कर रखा है। किसी ने इत्र अर्पित कर रखा है, किसी ने शक्कर अर्पित कर रखी है, और पता नहीं क्या क्या अर्पित कर रखा है। लोग नारियल पानी अर्पित कर रहे थे, कोई गन्ने का जूस अर्पित कर रहा था, कोई बेल का जूस अर्पित कर रहा था। तो इतनी सारी मधुमक्खियाँ हो रही थी कि मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कोई मधुमक्खी मुझे ना काट ले। सो गाइज, 108 शिवलिंग पे तो जल अर्पित कर लिया है मैंने। अब चलिए चलते हैं आगे की तरफ और देखिए गणेश जी के दर्शन हो गए। जय हो गणेश जी महाराज। ओम गम गणपतये नमः। अब चलिए मैं आपको इस शिवलिंग के दर्शन करा देती हूँ और मैं साथ साथ में जल भी अर्पित कर लेती हूँ। तो लीजिए, मैं आ गई हूँ लोटा लेकर के, और यहाँ पर भी बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो रखी हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं गाइस। मुझे इतना डर लग रहा है। और ये आंटी को देखो, ये तो मेरे कैमरे में ही देखी जा रही हैं। और अब मैं जा रही हूँ नंदीश्वर की तरफ जल अर्पित करने के लिए। बड़े से नंदीश्वर पे मैंने जल अर्पित किया, और जैसे कि मान्यता है कि नंदीश्वर के कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए, तो इसलिए मैंने भी अब जल अर्पित करने के बाद अपना लोटा स्थान पे रखा और नंदीश्वर के कान में अपनी मनोकामना बोल दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मनोकामना तो ज़रूर पूरी हो ही जाएगी। तो चलिए, अब यहाँ पर जल अर्पित कर लिया है, अब आगे की तरफ मैं लेकर के चलती हूँ। लीजिए, मैं आपको लेकर के आ गई हूँ शिवलिंग के भंवर के बीच में। अब इस जगह पर जहाँ देखेंगे, जहाँ मुड़ेंगे, जिधर भी हम जाएंगे, हर तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग है। चारों दिशाओं में शिवलिंग ने हमें घेर रखा है। महादेव की कृपा के बीच में है हम।
और यहाँ पर अभी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाला पोर्शन, बल्लियाँ लगी हुई हैं, आप देख ही सकते हैं। तो जल अर्पित करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर ना सारे शिवलिंग पर नागराज नहीं थे। आई थिंक सो इनका काम अभी जारी होगा, निर्माण कार्य, बिकॉज अभी डोनेशन का जो भी होगा उनका, जैसे जैसे डोनेशन आएगा वैसे वैसे ये लोग सब कुछ कंप्लीट करते जाएंगे। इतने सारे शिवलिंग, मन में बस मेरी एक ही बात चल रही है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाहर से जो मैंने आपको ग्लिम्स दिखाया था ना, वो इसी जगह का था। जल्दी जल्दी से जल अर्पित कर रही हूँ मैं, ताकि सभी शिवलिंग पे जल अर्पित भी हो जाए। और बाहर ना बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो बारिश आने से पहले हम यहाँ से वापस रवाना भी हो जाएं। सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए लोग भी बहुत कम दिख रहे हैं। और यहाँ पर आने से पहले एक बात का मैंने ध्यान रखा है कि ना तो मैं संडे को आई हूँ और ना ही मैं मंडे को आई हूँ, बिकॉज संडे को वीकेंड होता है तो लोग आ जाते हैं बारिश के मौसम में एंजॉय करने के लिए। और मंडे को तो ऑब्वियसली सावन चल रहा है, भक्तों की तो बहुत भयंकर भीड़ होती है। और देखिए इसी बीच मुझे बीचों बीच एक सुंदर से शिवलिंग दिख गए हैं और मैं पहुंच गई हूं वहां पर जल अर्पित करने के लिए। इतना सुंदर शिवलिंग, मुझे ध्यान ही नहीं है कि मैंने देखा हो इतना सुंदर शिवलिंग कभी। एकदम मंत्रमुग्ध हो गई मैं इस शिवलिंग को देख करके, जैसे महादेव खुद आकर के बैठ गए हैं हमारे सामने। महादेव की सुंदरता को देख करके ना मैं भूल ही गई कि मेरे मन में क्या चल रहा था। मैं बस उनको ही देखती रह गई, मंत्रमुग्ध हो गई। मेरा ना मन नहीं माना, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से दिखाऊं मैं आप लोगों को। देखिए कितना खूबसूरत शिवलिंग है। और यहाँ पर देखिए इसी शिवलिंग के दोनों तरफ ये छोटे छोटे से पॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पर पाइप छोड़ रखा है ताकि जो लोग शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं उन्हें वापस वापस नल की ओर ना जाना पड़े और वो यहीं से अपने लोटे भर लें। देखिए चारों दिशाओं में मैं आपको कैमरा घुमा करके दिखा रही हूँ, हर तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग। इस बार मैं सारे शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं कर पाई, बिकॉज मुझे वीडियो भी शूट करना था और मैं काफ़ी टाइम के बाद आई थी, तो मेरे लिए तो ये एक तरह से पहली विजिट ही थी। हालांकि मैं एक बार पहले आ चुकी हूँ यहाँ पर, बट वो वाला विजिट मुझे याद नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए मैं इस विजिट को पहला विजिट ही मान करके चल रही हूँ। देखिए सभी तरफ थोड़े थोड़े से लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। आराम से एकदम मैंने जल अर्पित किया, कोई भी परेशानी नहीं आई। तो चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं माँ पार्वती के। लीजिए साक्षात माँ पार्वती, अति सुंदर। जय माँ गौरा। तो ये देखिए यही वो कुटिया है जहाँ पर शंकराचार्य जी रहते हैं और यहाँ पर उनकी छोटी सी कुटिया में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। शंकराचार्य जी का छोटा सा बेड लगा हुआ है, सिंगल बेड, उनकी एक चेयर लगी हुई है, उनके लिए एक फ़ैन है, टेबल फ़ैन, उनके लिए एक मटका लगा हुआ है। उनकी कुटिया के चारों ओर एक एक प्लांट रखा हुआ है। उनका ये हवन कुंड बना हुआ है, मतलब उनका पूजा का स्थान बना हुआ है। दरी पट्टी भी बिछी हुई है। आई थिंक सो यहाँ पर वो बैठते होंगे या उनसे मिलने जो लोग आते होंगे वो बैठते होंगे। तो ये प्यारी सी कुटिया मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए अब हम निकल गए हैं यहाँ से वापस रवाना होने के लिए। यहाँ का मौसम एकदम सुहाना था, इतने सारे पेड़ पौधे, और पता है मुझे बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को मिली,
मोर की आवाज़ सुनने को मिली। सुबह सुबह के टाइम ये सब आवाज़ें एकदम कानों में, बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि कोई प्यारा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो। इतनी हरियाली, और हरियाली मुझे ऐसा लगता है कि बारिश का पानी पड़ने के बाद ना पेड़ पत्तियों के हरेपन में कुछ अलग ही हो जाता है। उनका हरा रंग कुछ और ही हरा रंग हो जाता है। और ये देखिए, यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये एक छोटी सी वाटर बॉडी थी, और ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, और ये बाहर से है व्यू शिवपुरी धाम का। तो इस वाटर बॉडी में बच्चे कूद कूद के नहा रहे थे सुबह सुबह के टाइम। और ये छोटा सा स्टॉल जहाँ पर शिवलिंग मिल रहे हैं, शालिग्राम जी मिल रहे हैं, छोटे छोटे से लोटे मिल रहे हैं, पूजा की सामग्री मिल रही है बेसिकली। और ये देखिए, मेरा मन नहीं भरा इन बच्चों को देख करके। ये बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे ना, उछल कूद करते हुए इस वाटर बॉडी में। वाह यार, मज़ा आ गया। और अब देखिए, निकलते निकलते मुझे मिला काल भैरव का मंदिर, बट मैं अंदर नहीं जा पाई बिकॉज कैन यू स्पॉट द मंकी देयर। उस बंदर की वजह से, लाल मुंह का बंदर है वो, उसकी वजह से मैं अंदर ही नहीं जा पाई। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द टुडेज वीडियो। और कैसा लगा आप लोगों को ये स्थान, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डोंट forget to share this video among your family and friends, and don't forget to subscribe to my channel और